सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਹ। किसानों ने मुड़ लुधियाना का लाडोवाल टोल प्लाजा फ्री करने का किया ऐलान। 18 अगस्त तक दी दित्ती डेडलाइन, बोले जे ना घटाए रेट तो फिर तो लावांगे ताला। ड्रग्स के पेंडिंग मामले को लैके हाई कोर्ट सख्त। FIR के 6 महीनों बाद भी गिरफ्तारी ना होने वाले केसां की मंगी जानकारी। पुछया किन्ने मुलजमां नूं भगौड़ा करार नहीं दिता। जलंधर कोर्ट ने साबका मंत्री भारत भूषण आशू को न्यायिक हिरासत के भेजा। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर ईडी ने किया पेश। टेंडर घोटाले के मामले के गिरफ्तार ने आशू। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के पाई पटीशन। CBI केस के जमानत लिए दायर की अर्जी। CBI केस के गिरफ्तारी को दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा गोहाना दे विच रैली कर रहे CM भगवंत मान। विधानसभा चोणां दे लई जुटा रहे ने समर्थन। BHP नेता विकास बग्गा कतल मामले दे विच पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी। भगौड़ा मुकुल मिश्रा गिरफ्तार। NIA भी कर रही है मामले की जांच। हुशियारपुर के पिंड कोट फतूही दे विच स्नैचिंग। बाइक सवार 2 नकाबपोशां ने महिला तो झपटियां वालियां। तीज बना के वापस घर जा रही सी महिला। नवीन गौर जी, दविंदर गौतम जी, मोहिंदर चिकारा जी, राजेश सरहोजी जी, सरोहा जी, अजमेर सिंह पाहल जी, सुभाष गंगोली जी, संदीप मलिक जी, जितने हमारे नेता हैं जो प्रदेश के, और भी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, और जितना भी हमारी टीम बैठी है सोनीपत की, गोहाना की, आसपास के इलाकों की, बड़ौदा और आसपास के विधानसभा इलाकों की, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, खराब मौसम के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहां पर आए हैं। आपका दिल की गहराइयों से चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से आभार कि आप इतनी दूर से चल के आए खराब मौसम के बावजूद। दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक आम घर से, एक छोटे से गांव से उठ के एक हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर का बेटा हूं। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, राजनीति में आने का कोई इरादा भी नहीं था। पहले कलाकारी में लोगों ने प्यार दिया, बहुत फेमस आर्टिस्ट बना दिया, टीवी पे आपने देखा होगा। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, हरियाणा के शिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। पिताजी दुकान करते थे, दुकान में भी उनका हाथ बटाते थे, लेकिन पढ़ाई की, बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन अफसरी को लात मार के जनता की सेवा में उतराए कि अफसरी से मैं तो खुद पैसे कमाऊंगा, लेकिन जो जनता को लूट रहे हैं उनको पकड़ना और उनको सबके सिखाना, अफसरी छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। वो अफसरी छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने आवाज दी रामलीला ग्राउंड से कि आओ देश को नई दिशा और दशा दें, जो देश को प्यार करते हैं वो मेरे साथ आ जाएं, तो मेरा नाम भी उनमें शामिल था, मैं भी साथ में हो लिया। मैंने कहा भी कैसेट CD में, टीवी में कितनी देर इनका राजनीतिक व्यंग करते रहोगे। ये तो अगर गटर साफ करना है तो गटर में घुसना पड़ता है जी। अगर फसल को कीड़ा लग गया तो बाहर से शोर मचा के, जा रोड़े कंकर मार के, कीड़ा खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं। उसके लिए स्प्रे की जो ढोली होती है ना, वो स्प्रे वाली जो ढोली होती है, उसको कंधों पे रख के
अंदर जाना पड़ता है, ऐसे पंप भी करना पड़ता है। किया हुआ है ये काम सब। गांव से आए हैं, जिम्मेदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए। ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को। अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए। 22, 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं। ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना। उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो
जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। ये मेरे साथी बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी संदीप बता रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो हमारे पास तो ऐसे हैं भाई साहब, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, मसल पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ये हमारे पास है, ये केजरीवाल के सिपाहियों के पास है। भाई साहब, 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, फोन कर लेना। पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए 1 रुपया या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को। मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आ जाइए, आइए। पंजाब में हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है भाई साहब। पानी देना, ये काम हमको आता है, क्योंकि हम आम लोगों से हैं। हम आम घरों से निकले हुए हैं, हमको गरीबी पता है, गरीबी क्या होती है पता है। अपने पिंडे पे हंडाई है, इसीलिए पता है। इनको क्या पता, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये बात आपको कहने के लिए आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी मिट्टी का लाल है। उसने दिल्ली जाकर पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में यह बता दिया कि ऐसे भी बदल सकता है कोई आम बंदा देश की दशा दिशा बदल सकता है। अब इधर भी पंजाब में भी गाड़ी पटड़ी पे आ गई, इधर दिल्ली है गाड़ी पटड़ी पे आ गई।
अब हरियाणा वाली गाड़ी पटड़ी पे कब आएगी? 1 अक्टूबर में आपके पास मौका है, आप अपनी गाड़ी पटड़ी पे ले आओ, देखते हैं फिर क्या होता है 3 स्टेटों में जब हमारी सरकार होगी। नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में हमारा कुछ जवान शहीद हो जाए ना फौज में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हम फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे जवान अभी भी राखी कर रहे हैं। कारगिल की ठंड में, जैसलमेर की गर्मी में हमारे जवान रखवाली करते हैं। कई बार दुश्मन की तरफ से हमला हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। भाई साहब, जवान के शहीद होने की कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में उसकी जान का मोल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका परिवार आर्थिक तौर पे सही रहे। दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ये सुविधा है, पूरे देश में बाकी नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का। 1 करोड़ रुपया देते हैं भाई साहब। हमने पंजाब में नौकरियां दी। रुक करेंगे अगली वड्डी खबर दा। वड्डी खबर शंभू बॉर्डर दे नाल जुड़ी हुई है। शंभू बॉर्डर केस दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों निर्देश दिते गए ने, जल्द अंशक रूप दे नाल राह खोलण दी संभावना तलाशी जावे। सुप्रीम कोर्ट दा यह कहना। दोहां सूबियां दे डीजीपी नूं मीटिंग करने निर्देश दिते ने। 1 हफ्ते दे अंदर डीजीपीज़ दी मीटिंग होवे। एंबूलेंस, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, महिलावां ते जरूरी सेवावां दे लई राह खोलिया जावे। सुप्रीम कोर्ट दे आदेश ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला अंशक रूप दे नाल राह खोलिया जावे तो उस तो बाद रस्ता पूरी तरह दे नाल खोलण दीआं कोशिशां कीतीआं जाण। इस वास्ते कोर्ट दे आर्डर दी उਡੀਕ करन दी लोड़ नहीं है। किसानां दे नाल गलबात दे लई गैर सियासी पैनल बने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह भी कहा गया कि किसानां दे नाल गलबात वास्ते गैर सियासी पैनल बनाया जावे, सुहिरद अते सत्कारित हल कढिया जावे। नैशनल हाईवे कोई पार्किंग एरिया नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बहुत वड्डी ते अहम टिप्पणी की गई है कि नैशनल हाईवे कोई पार्किंग एरिया नहीं है। नैशनल हाईवे ट्रैक्टर ट्रालियां ते जेसीबी की पार्किंग वास्ते नहीं है। मामले का जल्द तो जल्द निपटना जरूरी है। पंजाब सरकार ने आजाद कमेटी का समर्थन किया है। कमेटी के गठन तो असीं सहमत हाँ। एजी के वल्लों कहा गया कि कमेटी के गठन तो असीं सहमत हाँ। पंजाब सरकार कोर्ट के हुक्मां के तहत साडे कोल होर भी नाम ने। केंद्र सरकार के वल्लों कहा गया 22 अगस्त को मामले की हुण अगली सुनवाई होवेगी। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? देखो, ग्राउंड जीरो तो तस्वीर दिखावांगे कि इस वेले शंभू बॉर्डर की पिक्चर की है, क्योंकि किसानां ने दिल्ली कूच करना सी। किसानां ने पंजाब के वख-वख शहरों तो दिल्ली दे लई कूच किया, लेकिन जिहड़ा पंजाब ते हरियाणा दा बॉर्डर है, जिसनूं नैशनल हाईवे कहा जाता है, उत्थे जदों सारिਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਮਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
महिलावां दे लई, बजुर्गां दे लई, विद्यार्थियों के लिए रस्ता जिहड़ा वा एक पासे दा खोलिया जावे तां इह रस्ता दिल्ली नूं जांदा है। दूसरी रोड जिहड़ी है वो रोड जिहड़ी है वो दिल्ली तो वापस अमृतसर नूं आंदी है। तां इत्थों दी इह रस्ता जिहड़ा वा की कोई हुण खोलिया जाएगा, विचों थोड़ी जी जथां दित्ती जाएगी ताकि बजुर्ग, महिलावां, स्टूडेंट जिहड़े ने वो इस रस्ते तो जा सकन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तां कि हुण दोवें सूबियां दे डीजी बैठ के थोड़ा जिहा रस्ता खुलवाणगे ताकि एमरजेंसी सेवावां लई या फिर महिलावां लई, बजुर्गां लई रस्ता खुलेगा या फिर इसे तरीके नाल बैरीकेडिंग लगी रहेगी। ये देखण वाली गल होएगी। दूजे पासे जिधरले पासे मैं सुखजिंदर नूं कहूंगा कि उधरली पिक्चर जिहड़ी वो दिखाई जावे और उधर ट्रालियां जिहड़ियां ने पक्के तौर दे उत्ते लगियां होईयां ने। एक स्टेज तुहानूं नजर आएगी और उस स्टेज तो पिछे तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जिहड़ियां ने वो ट्रालियां लगियां होईयां पक्के तौर दे उत्ते। किसानां दी तादाद चाहे घट होवे क्योंकि किसान आंदे ने पिंडां नूं मुड़ जांदे ने, लेकिन पक्के तौर दे उत्ते इह ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ट्रैक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ और ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ और ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ क्योंकि बैरीकेडिंग लगा दी सी, इस करके सानू इत्थे बहना पै रहा है। सुखजिंदर नूं कहूंगा कैमरे की अख जिथे तक जाती है उस पासे दिखाने की कोशिश करन कि ट्रालियां जिहड़ियां ने इस स्टेज के पिछे लगियां हुई ने। तो इत्थे स्टेज के उत्ते जिहड़ा वा जगजीत सिंह डल्लेवाल या सरवण पंदेर होरी अगे की रणनीति करनी है वो इत्थे संबोधित करते हैं। तो इत्थे जिहड़े हुण उन्हां दी जथेबंदियां दे लोग भी आए हुए ने, उन्हां नाल गलबात भी करांगे, उन्हां दा की कहना है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बारे। और दूसरा भी है, पंदेर होरी कह रहे थे कि ऑफिशियल साडे को अजे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई है। जो मीडिया च खबरां असीं चाहते हैं रस्ता खुले, ये पंदेर होरी कह रहे सी, लेकिन हरियाणा दे वल्लों रस्ता बंद किया होया, असीं दिल्ली जाना चाहते हैं, इस गल का जिक्र कर रहे हैं। तां ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जिहड़ी है ये कोई पार्किंग नहीं है, ये नैशनल हाईवे है और इस तरीके दी टिप्पणियां कीतियां गईयां। पंदेर होरां दी जथेबंदी गलबात कर लैंदे। सत श्री अकाल जी, की हाल है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन्होंने कहा है कि रस्ता महिलावां लई, बजुर्गां लई, विद्यार्थियों लई खुलना चाहिए वै। पंदेर होरां नाल गलबात हो रही सी, वो कहंदे असीं भी चाहते हैं कि रस्ता खुले और असीं अगे जाइए। वो गवर्नमेंट ने बंद किया, असीं थोड़ा कीता, किसानां ने थोड़ा बंद किया, उन्हां दा कीता बंद, वो कर लैण, खोल लैण। दिल्ली जाना चाहते, दिल्ली सानूं दिल्ली भेज देना, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖਦਾਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ एमरजेंसी सेवावां या बजुर्ग जे विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, उन्हां लई रस्ता खोल दिता है। किसान किथे किसी नूं दुखी करना चाहुंदा? किसान कोई नहीं आदे भैन भरा नूं खुशी, असीं तां उन्हां दे सुखां वास्ते बैठे आ जे साडा उन्हां नूं गमी ना आवे, उन्हां दी खुशियां वास्ते बैठे आ, उन्हां नूं असीं ऐ तंग करन वास्ते नहीं बैठे साडे भैन भरा हुण जी। साडे बच्चे भी हैगे आ, साडे बच्चे भी विद्यार्थी आ, साडे बच्चे भी बीमार हुंदे आ, असीं भी जाना आउणा हुंदा, सानूं भी दुख तकलीफ हरियाणे साडी भी आउणे जाणीਆਂ, दिल्ली च असीं भी जाने आ। किड्डा वड्डा हाईवे आ, सरकारां नूं चाहीदा भी एड्डा वड्डा हाईवे बंद कीता क्यों कीता? ये सरकारां नूं सोचना चाहीदा भी जे साडी कोई मंग आ, असीं किहड़ा कोई विरोधी आ। हुण किन्ना क किसान बैठा और किन्नी अगे तक ट्रैक्टर ट्रालियां किन्नियां क लगियां होईयां? ये 4 किलोमीटर दा जी शंभू दे विच। हाँ, ये हुण जिवें जिवें थोड़ा जिहा हुण काम दी रुੱਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਮ रुੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਛ ਰੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ट्रैक्टर ट्रालियां किन्नियां किने? तेरी गिनती का कोई है नहीं, 4 किलोमीटर दे विच है। 4000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਗੀ, 4000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 4000। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अजे भी कहा, कहते कोई पार्किंग नहीं है कि पार्किंग बनाया है, नो ये नेशनल हाईवे है। ਉਹ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਰੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਥੋੜੋ ਆ। ਉਸ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਇਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਆ ਜੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਵਾ।